आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के बीच में हमेशा ही आपका एक आधार स्तंभ बन करके आपके सम्मुख आया है और जो भी आपकी समस्याएं होती हैं उसे तन मन समर्पित होकर के हम उसका निराकरण करने का प्रयत्न करते हैं। हमारा यही एकमात्र उद्देश्य है कि हम आपके लिए बेहतरीन कार्य कर सकें और आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है ये वीडियो। कुछ खास अपडेट मिली हैं जो कि आप सभी लोगों को देनी है, चूँकि आज कंप्यूटर साइंस का इंटर वालों का पेपर था तो उन सारी चीज़ों को देखने के बाद भाई इतना ज़्यादा सेंटर नहीं था, इसलिए हम आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हो गए हैं। और बोर्ड परीक्षा तक थोड़ी सी व्यस्तता रहेगी हमारी, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप लोगों के लिए निरंतर कार्य होते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम अपडेट है आपके बीएड बनाम बीटीसी केस की, और इसका डिसीजन कब तक आएगा, तो इसका डिसीजन आप लोगों को मार्च में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अभी जो बेंच है वो कल की डेट में बैठेगी और आपकी जो कॉज लिस्ट जारी होनी है वो 22 तारीख तक की आ गई, लेकिन अभी डिसीजन वो पेंडिंग ही दिखा रहा है। तो आज एक वरिष्ठ वकील से, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील से वार्ता हुई, टेलीफोनिक वार्ता। उन्होंने स्पष्ट किया है कि चूँकि ये फैसला अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखे जाने हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा सिस्टम मतलब टाइपिंग में थोड़ा समय लग रहा है और उसका रिव्यू किया जा रहा है कि कहीं कोई शब्द ऐसा ना लिखा जाए जिसकी वजह से जो है विद्यार्थियों को या किसी भी पक्ष को कोई भी मतलब पता लगे कि उस शब्द की अलग ही व्याख्या कर लिया है ना। तो उसका बाकायदा जो है ध्यान रखा जा रहा है और ये डिसीजन आप सभी लोगों को अमूमन मतलब लगभग 90% चांस है कि आप लोगों को मार्च में, वो भी होली के पहले या होली के पहले आने के चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन होली के बाद आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है ना, मतलब लेकिन 15 मार्च के पहले पहले ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब सवाल ये बनता है कि आपका यूपी टेट कब तक आएगा। तो यूपी टेट आप सभी लोगों का आज बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सर से के ओएसडी से जो है मतलब मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी हमारी टीम की। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों का पूरा ब्यौरा प्राप्त हो चुका है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से, और सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद इतना तय हो चुका है कि लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। ठीक है, गाहे बगाहे का 2 विज्ञप्तियाँ आपके लोगों के सामने टपकती रहती हैं, जहाँ पे मतलब आपको जानकारी दी जाती है कि ये पद इतने खाली, इतने जो है स्वीकृत हैं, इतने भरे हुए हैं, इतना खाली है ना। तो इसका एकमात्र उद्देश्य यही है, ऐसा नहीं कि मतलब ये जो है प्रमोशन के लिए है, नहीं प्रमोशन के लिए नहीं है। कुछ विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन है कि प्रमोशन के लिए ये पद है, नहीं प्रमोशन के लिए नहीं है। वजह यह है कि मतलब उसमें जो सीनियर होंगे, जो मतलब प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाते पढ़ाते सीनियर होंगे, पता लगे 10 साल से पढ़ा रहे हैं, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उनको जो है मतलब पदोन्नत किया जाएगा मिडिल में, मतलब अपर प्राइमरी में। ठीक है, तो ये भी देखा जा रहा है कि कितने पद अपर प्राइमरी में खाली रह जाते हैं, क्योंकि अभी तक भाषा शिक्षकों की एक बार भी भर्ती नहीं हुई। इतने दिन से तो मैं जान रहा हूँ कि नहीं हुई भर्ती, है ना। तो 24,500 पदों का हो सकता है कि पद और बढ़ जाए, आपके जूनियर लेवल पे भी पद बढ़ जाए, है ना। लेकिन ये तो क्लियर है कि आपकी जूनियर लेवल पे भी भाषा शिक्षकों की वैकेंसी आएगी, 100% क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, और रही बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती पहले आपका यूपी टेट आएगा। यूपी टेट में आप सभी लोगों को कब तक इसका विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है, तो आज अपर जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी के ओएसडी से बातचीत की गई, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में जो एनसीटीई की जो गाइडलाइन है, अभी यूपी टेट को लेकर के जो सरकार है उसकी तैयारियां इसी बात पे केंद्रित करेंगी कि इसमें किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई जाए और क्या इसको इंक्लूड किया जाए। क्योंकि इसमें बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी आदि के विद्यार्थियों को भी सम्मिलित करने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। ठीक है ना, और इतने दिन से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हमारे भाई बहनों को थोड़ा सा रिलैक्स मिलने वाला है, इसलिए थोड़ा सा यूपी टेट आपकी डिले हुई है। लेकिन ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की स्टार्ट कर दी जाएगी होली बाद, मतलब होली बाद आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा यूपी टेट का विज्ञापन। ठीक, और अमूमन इसकी जो सूचना प्राप्त हो रही है कि आप लोगों की ये परीक्षा मई लास्ट तक होगी। ठीक है ना, यूपी टेट की परीक्षा मई लास्ट तक हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अनाउंसमेंट आपकी प्राथमिक शिक्षा भर्ती का और जूनियर लेवल की भर्ती का
चूँकि थोड़ा सा प्रोसीजर अपनाया गया है 12 तारीख तक का, 12 मार्च तक का ये प्रोसीजर है कि आप सभी लोगों को कितने लोगों को प्रमोशन दिया जाता है, कितने अध्यापकों को प्रमोशन दिया जाता है। उसके बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि कितनी सीटें अपर प्राइमरी में खाली होती हैं, ठीक है ना। अपर प्राइमरी में जितने पद खाली रहेंगे उनका विज्ञापन तत्काल जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग पूरा मन बना लीजिए, जो जूनियर लेवल का टेट नहीं पास है वो भी पास कर ले, और जो प्राइमरी लेवल का नहीं टेट पास है वो तो पास करेंगे ही, है ना। और इसमें बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड और एलटीटी वाले विद्यार्थियों को भी मौका मिले, इसके लिए भी शासन को ज्ञापन सौंपा गया था। बहुत प्रभावशाली ज्ञापन सौंपा गया था। हमारे माध्यम से जो ज्ञापन दिया जाता है वो थोड़ा सा प्रभावशाली तो होता ही है, इसलिए क्योंकि वो बीजेपी के लेटर पैड पे होता है ना। और किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से वो चीज़ें लिखवाई जाती हैं और उन्हीं के ईमेल से या उन्हीं की जो है फैक्स से जो है उसको प्रेषित भी करवाया जाता है, ताकि इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा पड़े। ठीक, तो आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से एक बेहतरीन कार्य आप लोगों के लिए हो रहा है वो सदैव महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आपका एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का क्या हाल है। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए आज लोक सेवा आयोग तो मैं नहीं जा पाया, हमारी टीम के कुछ सदस्य जो है भाई अब शादी विवाह का माहौल है तो नहीं जा पाए, लेकिन कल की डेट में मौका एक दिया गया है अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि हमसे मुलाकात आप कर सकते हैं, उन्होंने समय दिया है। तो हमारी टीम के कई गणमान्य सदस्य जो है उनसे मिलने जाएंगे और उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जहां तक आपकी बात है एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट के लिए, एलटी ग्रेड का नया विज्ञापन, टीजीटी आपके जीआईसी का नया विज्ञापन, खंड शिक्षा का नया विज्ञापन, इन तमाम विज्ञापनों को लेकर के भी चर्चा आदि की जाएगी। तो मैं आप सभी लोगों को निश्चिंत करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो शासन की तरफ से एलिजिबिलिटी का पत्र जारी होना है, ये पत्र आप सभी लोगों को 26 फरवरी के बाद देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना। और चूंकि सूचना प्राप्त हो रही है कि इसमें जो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों का, जो कि हमारी पूर्वत मांग हमेशा से रही है कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की जो एलिजिबिलिटी कला विषय में होती है वही राजकीय विद्यालयों में भी होनी चाहिए, क्योंकि वही कोर्स और वही सिलेबस पढ़ाने के लिए जो अलग अलग क्राइटेरिया रखा जाता है, इससे विद्यार्थियों में थोड़ी सी निराशा भी होती है और विद्यार्थी जो है परेशान भी होते हैं, उद्विग्न होकर के आवेदन कर देते हैं। नौकरी पाने के बाद उनको नियुक्ति नहीं मिल पाती है और बाद में पता चलता है कि मतलब वो जो है एलिजिबल ही नहीं है ना। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर किया जाना बेहद आवश्यक है ताकि विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स मिले, और इसी पे दिशा निर्देश पर तय करेगा उन विद्यार्थियों का भविष्य जो 2018 एलटी ग्रेड कला विद्यार्थी नियुक्ति के लिए परेशान है, ठीक है ना। अब चीज़ें आप लोगों की 26 तारीख पर आकर अटक गई हैं। जब तक 26 तारीख को पेपर शासन की तरफ से जारी नहीं होता, पत्र आदि जारी नहीं होता है, तब तक ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट भी आप सभी लोगों की इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि कला विषय की भी वेटिंग लिस्ट अभी तक नहीं आई है, और कला विषय की वेटिंग लिस्ट आना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी विषयों की तो वेटिंग लिस्ट आ भी चुकी है। सामाजिक विज्ञान की भी वेटिंग लिस्ट आ रही है, आपकी गणित की भी आ चुकी है और गृह विज्ञान की भी आ चुकी है कि एक बार जो है ना, ये दोबारा जो है मतलब तैयार हो रहा है, और जीव विज्ञान की भी वेटिंग लिस्ट आ रही है। लेकिन चूंकि हिंदी में सारे पद भर चुके थे इसलिए हिंदी की नहीं आएगी, संस्कृत की नहीं आएगी, कंप्यूटर साइंस में विद्यार्थी पास नहीं थे इसलिए कंप्यूटर साइंस का कोई वेटिंग लिस्ट नहीं जारी होगा, ठीक है। वो सारे पद जो है आपके चले गए नए विज्ञापन में। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है कार्य किया जा रहा है और पूरी संभावना है कि 25 तारीख तक लोक सेवा आयोग अपना रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर देगा। शासन से पत्रादि जारी होने में ज़्यादा से ज़्यादा 24 से 48 घंटे का वक्त लगेगा इनके पत्रादि प्रेषित होने के बाद, और तभी आपकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी। तो वेटिंग लिस्ट के अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग की जो तिथियां मिल रही हैं, सामने आ रही हैं, ये बातें स्पष्ट हो रही हैं कि आप सभी लोगों की ये तिथियां लगभग मार्च के जो है अंतिम सप्ताह में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 30 अप्रैल तक ड्यू डेट दिया गया है। तो 30 अप्रैल के पहले ये प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा ताकि टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती को पूरी तरीके से क्लोज किया जा सके। रही बात आपके साक्षात्कार की कि टीजीटी 2011 बायोलॉजी का रिजल्ट चूँकि थोड़ा सा विद्यार्थी कुछ विवादों में है, वो उसी तरीके से विवाद करते हैं जिस तरीके से वो सफल नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगर आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSC की किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना है और सफल होना है तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स, एक बेहतरीन नोट्स, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक और उसके साथ में आप लोगों को सॉल्व पेपर, प्रमाणिक सॉल्व पेपर
प्रैक्टिस सेट, ये तमाम चीज़ें एक ही दाम में, कम दाम में उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो आप फटाफट इसको प्राप्त करके अपनी तैयारियों को सुनिश्चित बना सकते हैं। आज की डेट में यूपी ट्रिपल एस में अभी बात कर रहे हैं आपका टीजीटी पीजीटी 2011 टीजीटी 2011 बायोलॉजी के साक्षात्कार को लेकर के शासन से आज इस संबंध में एक आख्या मांगी गई, पूछा गया, उनसे प्रश्न किया गया कि इनकी इंटरव्यू आदि की सिस्टम कब तक होगा। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि आप लोगों का इंटरव्यू जो है अप्रैल लास्ट तक कराया जाएगा, ठीक है ना। अप्रैल लास्ट तक इसलिए कराया जाएगा, देख रहे हैं पसीने हो रहे हैं जो है, मतलब गर्मियाँ ज़्यादा हो रही हैं अब, है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अप्रैल में आप लोगों का साक्षात्कार होना स्वाभाविक है, मतलब उसकी गणना हो चुकी है कि आप लोगों को अप्रैल में ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो चिंता मुक्त होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करिए। और अब चूंकि पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को स्पष्ट मैं बता दूं कि कोर्ट के माध्यम से ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है ना। शासन ने वैसे भी मन बनाया है कि हम पद इसमें बढ़ा रहे हैं, लगभग 6600 पद इसमें आपके टीजीटी 2022 में बढ़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। 1500 पोस्ट हो जाएगी आपकी प्रवक्ता की, जो अभी तक 800 850 के अब है, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके खंड शिक्षा अधिकारी की। तो खंड शिक्षा अधिकारी में किसी भी प्रकार का अब कोई विवाद नहीं है। और रही बात आपके डीएलएड और बीटीसी वाले को सम्मिलित करने की, तो इस पे शासन जो है वो पूरी तरीके से मोहर लगा देगा। कब? 23 तारीख को, ठीक है ना। 23 तारीख को पूरी तरीके से इसमें, सॉरी 23 नहीं, 25 तारीख को इसमें स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाएगा कि डीएलएड और बीटीसी वाले छात्र खंड शिक्षा अधिकारी में होंगे अथवा नहीं होंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके पीसीएस के लिए। पीसीएस में अब चूंकि आहर्ता आदि को लेकर के कोई विवाद की स्थितियां नहीं हैं, और जो संशोधन आदि हुए थे उसका पत्रादि भी आप लोगों को 24 तारीख तक मिल जाएगा, मतलब लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद तत्काल आप लोगों का विज्ञापन 26 या 27 तारीख तक पीसीएस का विज्ञापन जारी हो सकता है। वैसे संभावना इसकी जो है मार्च के प्रथम सप्ताह में ज़्यादा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। यूपी ट्रिपल एससी में आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी, जिसपे ये चर्चा करनी थी, ये डिसीजन लेना था कि वीडियो और एग्ज़ाम कब तक कराया जाए। क्योंकि आज अध्यक्ष महोदय अनुपस्थित थे और इस वजह से जो है कार्य नहीं हो पाया, मीटिंग नहीं हो पाई। कल की डेट में देखते हैं, अगर यूपी ट्रिपल एससी ऐसा कुछ निर्णय लेता है तो जो भी अपडेट होगी तत्काल आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर प्रेषित कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। यदि आप लोग हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं, जो कि 72,825 टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संदर्भ में, तो आप याची लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन इस मौके का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।